Welcome, my very precious Sagittarius, to your love and life reading for the month of June. I hope आप सभी खुश हैं, मज़े में हैं, and I am sending my love and light to each one of you. I hope आपकी सारी prayers fulfill हों और जो भी आप wish कर रहे हैं वो इस महीने आपकी wish पूरी हो. So yeah, and thank you so much for all your likes, comments and subscriptions. I am truly grateful. और जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं. तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ देखेंगे, लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे जिसमें आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, इनफैक्ट कभी कभी ओवरऑल लाइफ में लव लाइफ भी आ जाती है, तो वो सब हम प्रेडिक्शंस करेंगे. और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की प्रेडिक्शंस और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे. और अगर आपको सिर्फ लव रीडिंग देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि अपनी पूरी रीडिंग देखिए, क्योंकि कई बार ओवरऑल लाइफ में भी लव लाइफ आपकी रिफ्लेक्ट होती है या फिर डोमिनेंट होती है. और क्या बोलना है मुझे. और ये जनरल रीडिंग है, यू मे और मे नॉट रेजोनेट. तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग रेजोनेट करें. इससे हो सकता है कुछ लोग नहीं भी करें, तो कीप एन ओपन माइंड. और मेरा ये इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रीडिंग से हेल्प मिल सके या वैल्यू मिल सके. तो इन दैट केस ज़रूरी नहीं है कि हर एक लाइन आपसे रेजोनेट करे या फिर मैच करे. तो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स. ओके, सो लेट्स सी इस महीने के ओरेकल्स क्या हैं. Okay, universe, please bless us with your presence. All right. We have discovering truth. You stand in the light of truth. Okay. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि इस महीने शायद आपको कुछ सच्चाई पता चले या फिर कुछ एपिफनीज आए, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो, कुछ चीज़ आपको रियलाइज़ हो या फिर किसी की सच्चाई आपके सामने आए. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे. और ये कार्ड ये भी बोलता है कि सच के रास्ते पे चलिए सैजिटेरियस. ओके, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली. ओके, तो रीचिंग योर डेस्टिनेशन कार्ड देख के ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस कि कुछ आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे आप पहुंचना चाहते थे, या फिर आपकी कोई विश पूरी हो रही है और फाइनली आपकी विश पूरी हो रही है, मतलब फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं. तो वो चीज़ दिख रही है. और योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली. तो अभी बहुत ही ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा लाइफ का फेज़ आता हुआ दिख रहा है सैजिटेरियस. खुशियों भरा फेज़ आता हुआ दिख रहा है और आप शाइन करने वाले हैं. शायद आपको सक्सेस मिले करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, और वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही. ओ माय गॉड, वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ मिराकल्स. एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज. ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कुछ मिराकल आपकी लाइफ में होने वाले हैं. तो मुझे ये चीज़ बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड लग रही है कि अगर आप किसी चीज़ में होपलेस फील कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई काम है जो बहुत समय से बना नहीं है, तो मुझे इस महीने वो चीज़ सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है. तो कुछ मेजर चीज़ें सैजिटेरियस लाइफ में, अच्छी चीज़ें आते हुए दिख रही हैं मुझे. वी हैव मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल. ओके, तो यहाँ पे आपको कहीं से पैसे या प्रॉपर्टी, अनएक्सपेक्टेड पैसे या प्रॉपर्टी मिलते हुए दिख रहे हैं. और आई वॉन्ट टू कीप दैट मिराकल वाला कार्ड क्योंकि इतना खूबसूरत सा कार्ड है. तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है सैजिटेरियस कि आपकी लाइफ में अचानक से या तो पैसे आएंगे या फिर प्रॉपर्टी आएगी, या तो कोई आपके आपके एंसेस्टर्स या आपको कोई आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर दे, या फिर आपकी लॉटरी के थ्रू आपको पैसे मिल जाएं, या फिर कोई आपको कुछ महंगा गिफ्ट दे दे, या फिर तो कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आपको इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है जिसके लिए आपने मेहनत भी नहीं की है. ये वो चीज़ है. तो हो सकता है अगर आपने कभी इन्वेस्ट किया हो कहीं पे तो वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं, या फिर कोई आपको कुछ गिफ्ट दे दे, या फिर आपके रिलेटिव्स या आपके एंसेस्टर्स घर के बड़े आपको कुछ ऐसी चीज़ दे दें. तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. वी ऑल्सो हैव समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वॉन्ट. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहना है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि
आपके आसपास कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है या फिर आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है, या फिर कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हैं उसमें ये पर्सन बाधा बन रहा है या फिर रुकावट बन रहा है, तो आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि लाइफ में आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप लाइफ में कुछ मेजर प्लान कर रहे हैं सैजिटेरियस, कुछ नया बिजनेस आइडिया या फिर कुछ नई जॉब, या फिर आपको लग रहा है आपकी जो भी लाइफ को लेके प्लान्स हों, जो भी आपको छोटी बड़ी सक्सेस मिल रही है, उसको बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताएं, बिकॉज पीपल कैन जिंक्स इट, राइट। और इसीलिए ये कार्ड आया है कि सबको सब कुछ नहीं बताना है। शायद कोई हो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे आपकी खुशियों में। वी ऑल्सो हैव फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। तो इस महीने आप पार्टीज़ करते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस। कुछ रोमांटिक डिनर्स पे हो सकता है आप जाएं, शायद आप डेट पे जाएं, कैंडल लाइट डिनर पे जाएं, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन, पार्टी या फिर डेट नाइट टाइप की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो जो भी सैजिटेरियस सिंगल है या फिर हाँ, तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ नए लोगों से मिलने वाले हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं, या फिर जो लोग सिंगल नहीं हैं वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में काफ़ी पार्टीज करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। वी ऑल्सो हैव कीप योर लाइफ इन बैलेंस। तो सैजिटेरियस आपकी लाइफ मुझे काफ़ी बार इम्बैलेंस दिखती है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि लाइफ को बैलेंस में रखें। अब बैलेंस सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखें। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर सिर्फ आप अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, आपका करियर भी है, और उसमें भी आपको फोकस करना है। तो सबके लिए बैलेंस अलग अलग होगा। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक अल्कोहल और कैफीन और निकोटिन, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एक बैलेंस बना के रखिए, बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होना है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है आपको। वी हैव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे जैसे यहाँ पे डिस्कवरिंग ट्रूथ का कार्ड है, उसी से बहुत ही सिंक में मिलता जुलता ये कार्ड है और बता रहा है कि आपको या तो किसी तरीके का स्पिरिचुअल नॉलेज गेन होने वाला है, या फिर हो सकता है स्पिरिचुअली आप डिवाइन से, यूनिवर्स से, अल्लाह से, भगवान से, जिसमें भी आप, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उनसे, उस एनर्जी से आपका कनेक्शन इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप ना इस महीने बहुत ज़्यादा फेथ वाले एनर्जी में रहने वाले हैं, शायद से मतलब सरेंडर वाली एनर्जी में, या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी में, या फिर रिलीजियस एनर्जी में। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। और साथ ही साथ ये चीज़ ये भी बता रही है कि जितना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, लोगों की सच्चाई पता चलेगी, या फिर लाइफ की आपको सच्चाइयाँ पता चलेंगी। तो ये एक वो बात है कि जैसे आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं तो आपको इनलाइटमेंट या नॉलेज मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, उस बारे में ये कार्ड बताता है। वी ऑल्सो हैव टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, तो जितने भी सैजिटेरियस हैं जो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खासकर उनके लिए मैसेज है सैजिटेरियस कि लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, अपने फ्रेंड्स से मिलिए, थोड़ी सी मस्ती करिए, थोड़ा सा फ़न करिए। तो अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी में आप रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ब्रेक लेने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे गुड लक का कार्ड है। आई एम सॉरी, मेरे नेबर्स बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं अभी, तो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे गुड लक का कार्ड है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है सैजिटेरियस कि कुछ करने जा रहे हैं आप, कुछ मेजर लाइफ में करने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग कुछ मेजर, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ में स्टेप इस महीने लेने वाले हैं, उनके लिए गुड लक का कार्ड है। दिस इज़ स्ट्रेट फ्रॉम डिवाइन, यूनिवर्स, या फिर जिस भी आप एनर्जी में मानते हैं, तो आपको गुड लक बोल रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, और आपको अपना सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर अनाउंसमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, या तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली की साइड से वो अनाउंसमेंट आए, मतलब आपको कुछ न्यूज़ मिलने वाली है जो इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी लाइफ के लिए।
एंड वी हैव द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अगर आपने कोई अप्रैल में डिसीजन लिया है तो हो सकता है इस महीने वो सक्सेसफुल हो जाए, या फिर आपने कोई अप्रैल में स्टेप लिया है तो हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए, या फिर अप्रैल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अप्रैल में कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो तो उसका ये साइन हो। ठीक है, अब कुछ टैरो कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि और क्या आपकी ओवरऑल लाइफ में चीज़ें हैं जो चल रही हैं, आ रही हैं, और उसके बाद आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके वैसे तो मैंने आपकी कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे, बट आई डिड इट वन मोर टाइम, सो लेट्स गो। वी हैव द लवर्स, ओ माय गॉड, सैजिटेरियस, डेथ, ओके, 3 of Pentacle, 6 of Wands, King of Pentacle, वाओ, और 3 of Cups भी है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या लग रहा है, द लवर्स है और डेथ है यहाँ पे। तो कई सारे लोगों की लव लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है सैजिटेरियस। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, देखिए जैसे मैंने बोला था ना, कई बार ओवरऑल लाइफ में भी लव लाइफ की चीज़ें आ जाती हैं, तो दिस इज़ मोर ऑफ लव रीडिंग ऑलरेडी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि द लवर्स से ऐसा दिख रहा है कि आपका किसी से बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो बन रहा है एक एंडिंग के बाद। तो अब ये सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ मेजर एंड हुआ हो और उसके बाद आपने सोचा हो कि एक नई साइकिल शुरू करते हैं, या तो न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर जो ओल्ड लव था उससे बहुत ही आपका कनेक्शन गहरा बनता जा रहा है। तो कुछ एंड हुआ है, कुछ मेजर आपकी लव लाइफ में एंड हुआ है, और उसके बाद एक नई साइकिल शुरू होते हुए दिख रही है, और आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपका सोलमेट है, वो अपीयर हो रहा है। तो जो डेथ के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है ना, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे 3 of पेंटिकल भी है, तो 3 of पेंटिकल भी सेम बात बोल रहा है। देखिए डेथ का कार्ड है, मतलब कुछ ख़त्म हुआ, और उसके बाद 3 of पेंटिकल होता है एक नया एस्टैब्लिशमेंट रखना, किसी चीज़ की एक नई नींव रखना। तो अगेन मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, किसी के साथ में एक नया एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर एक न्यू बिगनिंग हो रही है। तो ये जो 3 of पेंटिकल है, इसमें 3 एनर्जी होती है, एक तो आपकी एनर्जी, एक आपके पर्सन की एनर्जी, और एक यूनिवर्स की एनर्जी। तो ये तीनों एनर्जीज मिलके एक नया फाउंडेशन क्रिएट करती हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जो फाउंडेशन डेथ से गिरा है वो वापस से रीबिल्ट हो रहा है। अब ये नया पर्सन है या पुराना, हम आगे फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक सबके लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे 6 of Wands है, जो कि बता रहा है कि आप जो भी ये नया फाउंडेशन रख रहे हैं, जिस भी नए रास्ते पे चल रहे हैं, और या फिर जो भी आपकी नई विश है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो फ्यूचर में फॉर श्योर सक्सेसफुल होगी, क्योंकि 6 of Wands से ये एकदम कंफर्म सक्सेस का कार्ड है, और ये 3 of पेंटिकल के बाद आया है। तो वी कैन से कि जो आप फाउंडेशन यहाँ पे रख रहे हैं अपनी लव लाइफ में, वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है मुझे। हो सकता है आप किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर आपके चार्ट में वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन स्ट्रांग हो। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। तो अगर बहुत टाइम से स्टेबिलिटी नहीं थी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप धीरे धीरे करके एक स्टेबल जगह पे अपनी लव लाइफ में पहुंच रहे हैं। और बहुत सारे सैजिटेरियस बहुत एक नई मैच्योरिटी लेवल पे भी पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आई हैं, उन सारी डिफ़िकल्टीज़ ने आपको मैच्योर बनाया है या फिर ज़्यादा समझदार बनाया है। तो ऑलरेडी आपकी लव रीडिंग शुरू हो चुकी है। तो अब और कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या है लव लाइफ में। ऑलराइट, वाओ, बहुत ही अमेजिंग से कार्ड्स हैं आपके। ऑलराइट सैजिटेरियस, आपके कार्ड्स इतने इंटरेस्टिंग आए हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई रोमांटिक मूवी की स्टोरी चल रही है।
और बहुत ही फायरी आपकी लव स्टोरी मुझे दिख रही है. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ आपकी लव स्टोरी या फिर जस्टिस कर पाऊँ आपकी स्टोरी के साथ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं. यहाँ पे टावर कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ, जैसे हमने डेथ देखा था तो डेथ से ही रिलेटेड ये टावर कार्ड भी है, जो कि बता रहा है कि आपकी लव स्टोरी में कुछ एंडिंग हुई है पास्ट में, बहुत ही रिसेंटली कुछ एंडिंग हुई है, और जो एस्टैब्लिशमेंट थी आपकी किसी कमिटेड रिलेशनशिप की वो ख़त्म हो चुकी है. और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अभी स्टक फील कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, या फिर आप किसी जगह पे फंस गए हैं और वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं. तो बहुत सारे लोगों के लिए शायद ऐसा है कि आपका किसी के साथ कुछ कनेक्शन एंड हुआ है या ख़त्म हुआ है और आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो 8 ऑफ सॉर्ड्स है वो अक्सर हमें बताता है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं. तो जब हम टावर कार्ड देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सिचुएशन ब्रेक हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और वहाँ से निकलने की ज़रूरत है. डेथ से हमें समझ में आता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट आपका माइंड शायद वहाँ से मूव ऑन नहीं कर रहा है, या फिर आप किसी तरीके से स्टक हैं. ऑन द अदर हैंड सैजिटेरियस, यहाँ पे कोई नया लव इंटरेस्ट भी है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, या फिर बहुत सारे जो सैजिटेरियस हैं दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू कनेक्शन. शायद आप नए किसी पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं या कोई नया पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है. तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका कुछ किसी के साथ ख़त्म हुआ है और अब ये नया लव है या फिर एक नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, या फिर एक नई टोटली लव स्टोरी है. शायद आप किसी पे क्रश कर रहे हैं, कोई आप पे क्रश कर रहा है. तो यहाँ पे मुझे न्यूनेस दिख रही है, न्यू एनर्जीज दिख रही हैं बहुत सारी, साथ में पास्ट एनर्जीज भी दिख रही हैं. तो दोनों एनर्जीज अभी एग्जिस्ट करती हैं, या तो आपकी रियल लाइफ में 3D लाइफ में, या फिर आपकी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस में. पास्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है अभी और प्रेजेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है. ना तो आपने पास्ट से पूरी तरीके से मूव ऑन किया है, या फिर ना तो आप पास्ट से पूरे तरीके से निकले हैं, ना तो आप न्यू में पूरे तरीके से गए हैं. तो मुझे बीच में आप कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक नया पर्सन है, उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिसके साथ शायद आप फ्यूचर में जाके एक स्टेबल कनेक्शन पे पहुँचे. तो यहाँ पे मुझे एक स्टेबल कनेक्शन दिख रहा है फ्यूचर में, बट अभी मैं कह सकती हूँ कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. इसीलिए अब यहाँ पे जो 2 हमारे मेजर कार्ड्स आए हैं वो एक क्वीन ऑफ कप्स है और एक 2 ऑफ कप्स है. तो यहाँ पे हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या फिर बस ये आपके पर्सन की एनर्जी हो. ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ये कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो ही हो पर्सन. बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिनायल ऑफ कनेक्शन दिख रहा है, या फिर डिनायल ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं. अब मैं हमेशा ये नहीं बोलती हूँ, इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करती हूँ कि एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, बट इस रीडिंग में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है. मतलब हो सकता है जब मैं आपकी बात करूँ तो आपके पर्सन की बातें हों, या फिर आपके पर्सन की बात करूँ तो वो आपके बारे में हो. बिल्कुल इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या फिर बॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा है, और ये मुझे कोई नया कनेक्शन दिख रहा है क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स है अभी. ठीक है, तो ये द लवर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये अभी 2 ऑफ कप्स है. मतलब एक बॉन्डिंग है, शायद एक फ्रेंडशिप है, या फिर हाँ, हो सकता है कि आप सिर्फ फ्रेंड हो इस पर्सन के, या फिर आप जानते हो, पहचानते हो इस पर्सन को और आपने थोड़ी बहुत बात की हो. बट यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीपली और इमोशनली फील करता है, पर वो आपको बता नहीं रहा है, या फिर वो खुद को भी नहीं बता रहा है. मतलब बहुत ही यहाँ पे डिनायल फेज में मुझे कोई पर्सन दिख रहा है. या तो आप भी डिनायल में हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन भी डिनायल में हो सकते हैं. तो यहाँ पे कोई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं इनके दिल में, बट ये आपको बता नहीं रहे हैं, और ये बॉन्ड बहुत ही डीप है. तो ये जो मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, देखिए क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जी होती है, और बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग भी एनर्जी होती है, और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी एनर्जी होती है. तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि पर्सन एग्जैक्टली कौन है, तो ये ज़रूर से वो पर्सन होगा जो बहुत ही इमोशनल है, जो सबकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, और जो डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. और
हाँ, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, राइट। तो इट्स लाइक कि क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स के इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, हो सकता है ये पर्सन आप हो, और इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है, बट वो उस फीलिंग्स को ना तो एक्सप्रेस कर रहे हैं और ना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बॉन्ड एक्चुअली है, और इनके सबकॉन्शियस को पता है या फिर डीप डाउन उनको पता है कि ये बॉन्ड जो है ये डिवाइनली गाइडेड बॉन्ड है या फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो अब अगर ये आपके पर्सन हैं और आप किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फॉर श्योर वो भी आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट शायद वो आपको ऐसा शो ही नहीं कर रहे हो कि वो इंटरेस्टेड हों, ठीक है। तो जैसा दिल में है और जैसा शो कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे पास्ट में भी दिख रहा है कि आपकी इनसे शायद बात भी होती है या फिर कुछ कम्युनिकेशन भी हुआ है, या फिर आपने शायद जानने की कोशिश की है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स है तो मुझे अगेन दिख रहा है कि पर्सन बहुत ही स्नीकी पर्सन है, ये आपसे ढंग से बात नहीं करता है या फिर आपको बताता नहीं है, बट और या फिर कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से आपके सामने ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। तो अगेन मुझे पास्ट से भी यही लग रहा है कि जब भी आपका कम्युनिकेशन होता है या फिर आपने हो सकता है कि जानने की कोशिश की हो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, बट इनके रिएक्शन से आपको ऐसा लगा हो कि ये पर्सन तो इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में। तो पास्ट में मुझे ये बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ना आपसे भाग रहा है शायद, या फिर इस रियलिटी से भाग रहा है कि ये आपके लिए कुछ फील करता है। तो मुझे वो पास्ट में भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला ना कि एकदम बहुत ही ड्रामेटिक एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, और मुझे पता नहीं है कि मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर भी पा रही हूँ कि नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, और 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहता है, या फिर ये पर्सन अपनी फीलिंग शायद एक्सप्रेस भी करना चाहता है या फिर आपके लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही केयरिंग पर्सन है। दिस इज़ अ पर्सन जो सबका ध्यान रखता है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए भी कुछ करना चाहता हो, आपको कुछ देना चाहता हो, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हो, अपने इमोशंस आपको बताना चाहता हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हो, आपसे मिलना चाहता हो, आपको कॉल करना चाहता हो, आपको आगे रह के मैसेज करना चाहता हो, बट अगेन ड्यू टू डिनायल ये पर्सन ऐसा कर नहीं रहा है। मतलब इनके दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि ये करना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में चाहते हैं, या फिर एक बैलेंस कनेक्शन में बनाना चाहते हैं, बट अगेन ड्यू टू सम रीज़न, क्या रीज़न है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर ये आगे नहीं आ रहा है, मतलब खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं इस कनेक्शन में। अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, द मैजिशियन है। यहाँ पे मुझे द मैजिशियन से समझ में आ रहा है आपकी डिज़ायर्स शायद से सैजिटेरियस की, क्योंकि लाइफ में आपके कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, तो अब आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, या फिर शायद आप कुछ ढूंढ रहे हैं लव लाइफ में, शायद आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन से, शायद आप चाहते हैं कि एक स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में आए, और वो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो अगर हम ये पूछें व्हाट टू फोकस ऑन, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, तो फोकस करने पे आपकी स्ट्रेंथ पे द मैजिशियन आया है। द मैजिशियन ये भी बताता है कि आपके लिए मल्टीपल रास्ते खुले हैं सैजिटेरियस। इस वक्त, इस महीने की जो आपकी एनर्जी है, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और मल्टीपल रास्ते ओपन हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं, किसी और भी कनेक्शन में रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आपकी ये वाली एनर्जी है कि मेरा कनेक्शन ख़त्म हो गया है, या फिर मुझे मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आगे रह के मुझे न्यू लव मिलेगा या नहीं, या फिर मुझे किसी और से इतना डीपली कनेक्शन फील होगा या नहीं जितना मुझे अपने पास्ट पर्सन से होता था, तो यहाँ पे उस चीज़ का भी आंसर है कि बिल्कुल होगा। आपका किसी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, और रियल आपका सोलमेट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पास्ट में कार्मिक कनेक्शन में थे, कार्मिक रिलेशनशिप में थे, जहाँ पे इट्स लाइक कि दैट कनेक्शन वॉज नॉट मेंट टू बी। तो मुझे मोस्टली ये रीडिंग न्यू लव, क्रश, या फिर आपके फ्यूचर सोलमेट से रिलेटेड दिख रही है। तो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मेरी लव लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं, या फिर मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पे द मैजिशियन हमें अगेन बता रहा है कि आपके सारे रास्ते ओपन से, सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। और यहाँ पे मिरेकल का कार्ड भी आया था, और यहाँ पे रीचिंग डेस्टिनेशन भी आया था, और डिस्कवरिंग ट्रूथ भी आया था। तो अगर अब हम इन तीनों कार्ड को आपकी लव स्टोरी में सिंक करके देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे।
डिस्कवरिंग ट्रुथ तो हो सकता है कि ये पर्सन है जो अभी डिनायल में है और अपनी फीलिंग्स क्लियरली आपको बता नहीं रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको उस पर्सन की सच्चाई समझ में आ जाए। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव कार्ड है कि आपको किसी की कोई अपनी फीलिंग्स आपको फाइनली एक्सप्रेस कर दे, या फिर आपको समझ में आ जाए कि कौन पर्सन है जो आप के लिए इतना कुछ फील कर रहा है। और यहाँ पे रीचिंग डेस्टिनेशन है, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है लव लाइफ का वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। कुछ ग्लिम्स आपको इस महीने भी मिल सकती है सैजिटेरियस, आपको शायद समझ में आने लग जाए। और यहाँ पे मिराकल्स भी हैं, तो ये जो आपकी स्टोरी है या फिर ये जो कनेक्शन है शायद से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन है, और इसीलिए यहाँ पे मिराकल्स का कार्ड आया है। तो मुझे बहुत अच्छी सी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। अब हम जब फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जाते हैं, हमारा करीब का फ्यूचर, नियर फ्यूचर जो कि 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में मैनिफेस्ट हो जाए आपके लिए, तो उसमें अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रांजिशन दिख रहा है मुझे। और वो ट्रांजिशन है क्वीन ऑफ कप्स का ट्रांजिशन क्वीन ऑफ पेंटिकल में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, आपके पर्सन मेल या फीमेल हो उससे मतलब नहीं है। जो क्वीन ऑफ कप्स है वो बस एक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। मतलब जो क्वीन, जो एनर्जी डिनायल में थी आपसे कनेक्शन को लेके, जो एनर्जी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, या फिर जो एनर्जी खुद को भी एक्सप्रेस नहीं कर रही थी कि वो आपसे बहुत ही इमोशनली या डीपली फील करती है, वही सेम एनर्जी फ्यूचर में आपको एक्सप्रेस करेगी कि वो आपके लिए क्या फील करती है। तो ये कोई पर्सन है मेल या फीमेल, तो मुझे लग रहा है कि ये जो शाइनेस है इनकी, या फिर ये एक जो झिझक है इनकी कि ये अपने दिल की बात प्रॉपरली बता नहीं रहे, या फिर अगर शाइनेस या झिझक नहीं भी हो तो हो सकता है कि कोई थर्ड रीज़न हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि ये रेडी नहीं हो एक रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है ये रेडी नहीं हो एक कनेक्शन के लिए। तो फ्यूचर में ये पर्सन रेडी होता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल और द हायरोफेंट आया है, दोनों एनर्जीज बहुत ही अर्थली एनर्जी है, बहुत ही ऐसी एनर्जी है अर्थली, एज इन कि जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। जो कप्स होता है वो मोस्टली इमोशंस होते हैं, दिमाग में चल रहा है कुछ पर रियलिटी में दिख नहीं रहा है। पर जब पेंटिकल आता है तो पेंटिकल हमें ये बताता है कि चीज़ें रियलिटी में दिख रही हैं हमें। मतलब आप देख सकते हो कि कोई पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, आप उसको महसूस कर सकते हो। और हायरोफेंट भी बहुत ही ज़्यादा अर्थली एनर्जी है। जब हम टिपिकल रीडिंग, लव रीडिंग करते हैं तो हायरोफेंट ये बताता है कि ये एक जो कनेक्शन है शायद वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन जाए। ये एक कनेक्शन है जिसमें शायद आप इस पर्सन से शादी कर लें और सोसाइटी इसको रिकग्नाइज करे, आपके फ्रेंड्स रिकग्नाइज करें, आपकी फैमिली रिकग्नाइज करे। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका डिनायल चल रहा है, वो डिनायल कन्वर्ट होगा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में और एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होगा फ्यूचर में। तो मुझे फ्यूचर में ये चीज़ दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। अब अगर आप ये भी सोच रहे हो कि मैं किसी पे क्रश कर रहा हूँ, तो क्या पर्सन वो उस पर्सन को भी मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो इसके लिए बिग यस है सैजिटेरियस के यस आप जिसे पसंद कर रहे हैं वो पसंद कर रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स जो हैं वो म्यूचुअल दिख रही है। इट्स नॉट लाइक मैं वन साइडेड भी इसको नहीं बोलूँगी कि बस यही पर्सन फील कर रहा है, आप फील नहीं कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आप फील कर रहे हैं ये पर्सन फील नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है तो वो जो बॉन्ड है वो बहुत ही म्यूचुअल बॉन्ड दिख रहा है। और यहाँ पे द सन कार्ड है। तो ये सन कार्ड अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ में, वो एक एक आपकी लाइफ में न्यूनेस लेके आएगा, या फिर एक नया दिन, नई शुरुआत, ब्राइटनेस, खुशियाँ, एक्साइटमेंट। तो ये सारी चीज़ें मुझे आती हुई दिख रही हैं इस पर्सन के साथ साथ में। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है और ये बहुत ही कुछ बहुत ही अगेन अमेजिंग सा दिख रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे और है, क्वीन ऑफ पेंटिकल और द हायरोफेंट एक चीज़ और हमें बता रहे हैं कि आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है ये बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही कंपैटिबल होने वाला है। तो अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ में शायद से
मैं कंपैटिबल हो ही नहीं सकता हूँ या मैं हो ही नहीं सकती हूँ, और इस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है। शायद इस पर्सन को भी ऐसा लगता हो कि आप और इनमें इतने सारे डिफरेंसेस हैं तो आप दोनों का साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, या फिर कुछ अनयूजुअल सा ये कनेक्शन दिख रहा है। बट अगेन आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है जो इन दोनों कार्ड से हमें दिख रही है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंपैटिबिलिटी दिख रही है मुझे। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको चैलेंज भी करेंगे लाइफ में, अगर आप क्योंकि आप सैजिटेरियस हैं, तो इट्स वेरी कॉमन कि आपके बहुत सारे सूटर्स होते हैं और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते हैं। तो सैजिटेरियस आपकी वो जो टेंडेंसी है कि शायद आप स्टेबल नहीं रह पाते हैं लव लाइफ में, तो ये पर्सन उसको भी चैलेंज करेगा और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा। और द हायरफेंट ये भी बताता है कि ये जो कनेक्शन है बहुत ही ट्रेडिशनल होने वाला है। तो अब ये कनेक्शन ट्रेडिशनल है मतलब कि आई थिंक मैं बता चुकी हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अर्थली होने वाला है। मतलब शायद आप इस पर्सन से शादी कर ले लिटरली, मतलब लिटरली, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल एक कमिटमेंट दिख रहा है जिसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अगेन शायद मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे 9 ऑफ वांस है आपकी पर्सन की साइड से। अगेन आपके पर्सन की लाइफ में ब्लॉकेज ब्लॉकेज ब्लॉकेज, बहुत सारा ब्लॉकेज है आपके पर्सन की लाइफ में, और अगेन हमें वो 9 ऑफ वांस से दिखा है। तो 9 ऑफ वांस से ये समझ में आ रहा है सैजिटेरियस कि हो सकता है इस पर्सन की लव लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट रही हो, या आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट रही हो पास्ट में, और आपको भी ट्रस्ट इश्यूज़ हों, इस पर्सन को भी ट्रस्ट इश्यूज़ हों, और उस कारण ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं या फिर आप इनको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ब्लॉकेज है ये दोनों में से किसी की भी साइड से हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब उस साइकिल में नहीं पड़ना चाहता है कि मतलब ये पर्सन को मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अपनी लाइफ में, तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ आपको भी हो सकते हैं। और अगर आपका अभी अभी ही ब्रेकअप हुआ है सैजिटेरियस किसी से, या फिर इस पर्सन का हुआ है, हो सकता है इस पर्सन का भी अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और उस ब्रेकअप के कारण इनका जो हार्ट ब्रेक हुआ है और उसकी वजह से ये जो पर्सन है इनको किसी पे भी ट्रस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो मुझे लग रहा है वो भी एक रीज़न हो सकता है ब्लॉकेज का, तो ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन अपने दिल के आसपास पहरे दे रहा है, तो ये पर्सन का क्या ये आप भी हो सकते हैं बाय द वे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि किसी को अलाव नहीं करना है अपनी लाइफ में, किसी को अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि कल को वो हमें हर्ट करे। तो अक्सर ये ब्रेकअप के बाद के इमोशंस होते हैं जब आपको डर लगता है किसी नए कनेक्शन में जाने से। तो अगेन हो सकता है इस पर्सन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ और उसकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही हो। अब यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स इतना प्यारा सा कार्ड है और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इनिशिएट करेगा बहुत ही जल्दी इस कनेक्शन में, कोई इनिशिएशन करने वाला है, कोई अपना ऑफ़र देने वाला है। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इतने शाय हैं, जो इनकी अभी एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है आप इनको ऑफ़र दें या फिर हो सकता है आप धीरे धीरे करके इनसे बात करना शुरू करें, तो ये ओपन अप हों आपके लिए और धीरे धीरे आप दोनों का कम्युनिकेशन शुरू हो और आप इन्हें अपना लव ऑफ़र दे दें। और मुझे यहाँ पे कार्ड्स देख के ये भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कनेक्शन इस इंटेंशन से ना शुरू हो कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आएँ, बट बाद में आपका दिमाग चेंज हो जाए या फिर इस पर्सन का दिमाग चेंज हो जाए। तो इनिशियली मुझे लग रहा है कि जो शुरुआत आप लोगों की एक बॉन्ड की हो रही है या फिर होने वाली है, अगर आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ हो जाए, आपको पता चल जाए पर्सन कौन है। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैम क्या बोल रहे हो आप, तो हो सकता है आपके लिए बाद में मैनिफेस्ट हो या फिर हो सकता है आपकी रीडिंग ना हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन ऐसे शुरू होगा कि शायद बहुत ज़्यादा सीरियसली आप एक दूसरे को नहीं लेंगे, बट धीरे धीरे करके ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिख रही है वो आउटकम में दिख रही है। आउटकम में किंग ऑफ वांस का कार्ड है। तो ये हमने नियर फ्यूचर में देखा था, द हायरफेंट देखा था और क्वीन ऑफ पेंटिकल देखी थी, बट जो आउटकम आया है वो किंग ऑफ वांस आया है। किंग ऑफ वांस आउटकम में आया है, मतलब बहुत ही फायरी एनर्जी बता रहा है। आउटकम मतलब ये जो कुछ भी लव स्टोरी चल रही है इसका फाइनल आउटकम क्या निकलेगा या फिर फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा या फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा, फाइनली क्या होगा, है ना। तो ये आउटकम का कार्ड होता है जो हमारा लास्ट कार्ड होता है। अब आउटकम में मुझे दिख रहा है, आउटकम में किंग ऑफ वांस है, तो किंग ऑफ वांस एक्चुअली आपकी भी एनर्जी होती है सैजिटेरियस। तो यहाँ पे कुछ एक तो चीज़ ये दिख रही है यहाँ पे कि बहुत ही ये जो कनेक्शन है बहुत ही एडवेंचरस कनेक्शन होने वाला है, बहुत ही हिस्टोरिकल कनेक्शन होने वाला है। तो ये
जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही फ़िल्मी लग रही हैं चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा, और मैं अक्सर इस तरीके से रीडिंग करती नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल दिख रहा है, बहुत ही एडवेंचरस दिख रहा है। मतलब ये एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं होने वाली है। इस लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकता है क्रिएट हो, बिकॉज आप दोनों की साइड से ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगा। मुझे सैजिटेरियस बार बार ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगा शायद लाइफ में ग्रो होने के लिए, क्योंकि ये पर्सन शायद ऑलरेडी लाइफ में इतने स्टेबल जगह पे होगा कि आप खुद को और हो सकता है कि बेटर बनाने की कोशिश करें कि इस पर्सन के साथ आप मैच कर पाएँ अपनी एनर्जी को। तो वो मुझे एक चैलेंजेस आपकी लव स्टोरी में दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपको ग्रोथ के लिए चैलेंज करेगा। और यहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा ड्रामा भी दिख रहा है। तो मुझे पहले तो ये लग रहा है कि आप दोनों लोग जब कनेक्शन में आएंगे तो आप एक पावर कपल की तरह कनेक्शन में आएंगे, और हो सकता है उसके कारण लोगों को जेलसी हो, उसके कारण इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स या फैमिली इनको इन्फ्लुएंस करे कि इस कनेक्शन में ये ना रहें, या फिर आपके फ्रेंड्स और फैमिली इन्फ्लुएंस करे, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में हर कोई इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज अगेन ये बहुत ही अनयूजुअल सा कनेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा मुझे उस चीज़ का भी दिख रहा है। और इस कनेक्शन में चैलेंजेस रहेंगे बहुत सारे, और आपको भी हो सकता है कि थोड़ा सा इस पर्सन के साथ कीप अप करने में या फिर मैचअप करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए। और बट जो मेजर जो अच्छे पार्ट्स हैं वो मैं बताती हूँ कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हैं, आपकी लाइफ बहुत ही डल चल रही है, आपकी लाइफ बहुत ही यूजुअल चल रही है, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल चल रही है, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस चल रही है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आके या फिर आपके साथ कमिटमेंट में आके आपकी पूरी लाइफ को शेक अप कर देंगे सैजिटेरियस। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस आपकी ज़िंदगी हो जाएगी इस पर्सन के आने के बाद। मतलब जो डल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, जो कि हमें द सन कार्ड से भी दिखा था। तो अब यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानास हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लव लाइफ के लिए। और मुझे ना जहाँ तक मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी समझ में आ रही है सैजिटेरियस, तो भी मुझे समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही टाइम से इस ट्रांजिशन में हैं, जब आप न्यू और ओल्ड के बीच में जगल कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे काफ़ी सारे सैजिटेरियस के लिए सबके लिए टाइमलाइन अलग अलग होगी, बट आप फाइनली इस लेवल पे जाएंगे जहाँ पे आप पूरे तरीके से अपनी न्यू लाइफ पे फोकस करेंगे और पास्ट का कुछ भी उसमें नहीं होगा, पास्ट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा या फिर पास्ट की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये जो कुछ भी है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और आई होप कि आप और आपके पर्सन दोनों ही इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम आज अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे, तो लेट्स सी, हो सकता है कि आपको और क्लूज़ मिल जाएं कि ये पर्सन कौन है। और मैं सबसे पहले आपको साइंस बता देती हूँ कार्ड्स के हिसाब से, सो दैट वी कैन गेट मोर स्पेस फॉर द अल्फ़ाबेट्स। ओके, यहाँ पे द लवर्स था, तो हो सकता है आप किसी जेमिनाई या मिथुन राशि से डील कर रहे हो। यहाँ पे डेथ है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है, तो शायद आप किसी वृश्चिक राशि से डील कर रहे हो। यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद आप किसी कन्या राशि, वृषभ राशि या फिर मकर राशि से डील कर रहे हो। यहाँ पे टॉरस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगेन, तो आप शायद किसी वृश्चिक राशि से डील कर रहे हो। यहाँ पे कप्स बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, तो शायद आप किसी कैंसर, पाइसीज या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, मतलब कर्क राशि, मीन राशि या फिर वृश्चिक राशि। अगर मैंने कोई हिंदी में साइन गलत बता दिया तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फायर तो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है ही, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी है सैजिटेरियस, तो हो सकता है आपके पर्सन भी सैजिटेरियस हों या फिर एरीज हों मेष राशि, या फिर लियो हों सिंह राशि। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके चार्म्स। I'll take a few more.
देखिए यहाँ पे राइट अवे मास्क है, तो किसी ने मास्क लगा के रखा है, कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और या तो आप अपने पास्ट कनेक्शन में स्टक हैं या फिर आपके पर्सन अपने पास्ट कनेक्शन में स्टक है, मतलब एक्स से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, उस कार्मिक रिलेशन से निकल नहीं पा रहे हैं, बट बहुत ही जल्दी एक रास्ता आपको मिलेगा। और यहाँ पे 2 कीज़ हैं, तो मुझे लग रहा है आप दोनों को रास्ते मिलने वाले हैं एक दूसरे तक पहुँचने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे कमेंट में बताइए कि चल क्या रहा है। यहाँ पे देखिए 2 कीज़ है, तो हो सकता है कि ये जो केज है जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, या फिर आपको जो लग रहा है कि मेरे पास मैं स्टक हूँ, मेरी लाइफ में ये नया पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत ही जल्दी शायद आपको एक रास्ता मिल जाए ओल्ड से निकल के न्यू तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे लव का साइन है, तो द लवर्स भी आया था, तो अगेन किसी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है सैजिटेरियस। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि बता रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ आज, पता नहीं क्यों। यहाँ पे हार्ट विथ विंग्स है, तो ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करे या फिर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और यहाँ पे एलिफेंट का साइन है, जो कि ये बता रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का। चलिए अब बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स निकाल लिए हैं शायद आज मैंने। यहाँ पे M है, तो शायद आपके पर्सन का नाम M से शुरू होता हो, या फिर उनका सरनेम या फिर निक नेम। और कई सारे लोगों को पूरे नाम भी मिल जाते हैं या निक नेम्स भी मिल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो वी हैव M, वी हैव D, वी हैव E, वी हैव L, वी हैव T, H, I, A, O, H again, U, I, E, N, Y, W, O, U। ये ब्लैंक है, तो अगर आपको आपके पर्सन का लेटर नहीं मिल रहा हो, एक कोई बीच में छूट गया हो, तो यू कैन यूज़ द ब्लैंक एंड एज्यूम लाइक इट्स अ लेटर, राइट। वी हैव I, वी हैव E, C, S, T, एक और ब्लैंक है यहाँ पे, वी हैव U। मुझे एक नाम तो दिख रहा है, वो है अमित, जो छोटा सा नाम है, मुझे इजीली दिख गया, बट बाकी कौन से नाम है पता नहीं, बाकी आप देखिए। या सो ऑल राइट, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको हिंट मिली कि ये पर्सन कौन है, या फिर अगर आपको ऑलरेडी पता है पर्सन कौन है तो क्या आपको नाम समझ में आया। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटिफुल लव स्टोरी। आई होप आप जल्दी से ओल्ड से निकल के न्यू की तरफ जाएं और ये खूबसूरत सी लव स्टोरी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। इसको क्लेम करिए सैजिटेरियस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।